अस्सलाम वालेकुम। मेटलर्जी में आज लास्ट वाला हमारे पास तरीका कार है, ये है जी रिफाइनिंग ऑफ कॉपर या रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी कह देते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ जाता है, याद रखिएगा अकेला ही, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर या फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब जो यहाँ पे रिफाइनिंग की जाती है, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है। कौन सी रिफाइनिंग की जाती है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब क्या? हम इलेक्ट्रिसिटी गुजार के इसको साफ कर रहे होते हैं कॉपर को। अच्छा, लास्ट टाइम में थोड़ा सा चले जाए, बेसिमराइजेशन करवाया था। बेसिमराइजेशन में हमारे पास बेसिमराइजेशन में क्या काम हुआ था? इसमें हमने कौन सी चीज़ बनाई थी? ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर। अब ब्लिस्टर कॉपर के अंदर जो कॉपर की परसेंटेज थी वो थी हमारे पास 98%। 98% उसके अंदर कॉपर मौजूद थी। कितने परसेंट कॉपर थी? 98%। अब हम चाहते हैं कि तकरीबन 100% कॉपर आ जाए, 99.99% कॉपर आ जाए। ये जो 2% इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है ना, ये भी ख़त्म हो जाए। 2% जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये भी इसमें से ख़त्म हो जाए। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग होता है जी, प्यूरिफिकेशन भी कह सकते हैं रिफाइनिंग को। रिफाइनिंग को हम एक और नाम भी ले देते हैं, बाज़ दफ़ा कहते हैं जी प्यूरिफिकेशन। साफ कर दो, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। कॉपर को साफ करने का अमल है। सही है। ये क्या है? प्रोसेस। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। प्रोसेस ऐसा तरीका कार है टू रिमूव, निकालने का, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ को निकालने का तरीका कार है जी रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब इसको करते किस तरह है? ये होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या होती है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करवा रहे होते हैं। अब इसमें जो मेन बातें ना, ये मेन बातें याद रखिएगा। इसको करवाने के लिए ना हम क्या करते हैं जी, एक हमारे पास टैंक होता है, ये इस तरह का, ये हमारे पास टैंक है। अब ये टैंक किन चीज़ों का बना हो सकता है? या तो ये सीमेंट का बना होगा, ग्लास का बना हो सकता है, या फिर लकड़ी का बना हो सकता है। ये जो हमारे पास टैंक है, ये किन किन चीज़ों का बना हो सकता है? ये जो टैंक है ये सीमेंट का बना हो सकता है, ये 3 चीज़ों का बना हो सकता है, सीमेंट, ग्लास या फिर हमारे पास वुड, लकड़ी का। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ का बना होगा टैंक। और याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी मेटल का टैंक नहीं बना सकते, किसी भी मेटल का टैंक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमने ना इसमें से करंट गुजारना होता है। अगर हम करंट गुजारें और आपके बॉडी या कोई भी चीज़ यहाँ पे टैंक को टच हो गया ना, तो आपको करंट लग जाएगा, आपकी मौत भी हो सकती है। और याद रखिएगा, बाद में करंट गुजारने पे ना, ये आपका पूरे का पूरा टैंक ही, पूरा टैंक के अंदर ही करंट आ जाता है और वायर शॉर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये टैंक सीमेंट का बना देते हैं। अमूमन क्या होता है? सीमेंट का होता है। जिस तरह हमारा आधा ये जो कमरा है ना, इसको हाफ कर दो, ये हाफ तक कितना बड़ा होता है टैंक, याद रखिएगा। अब आपने इसमें करना क्या है? इसमें ना कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। कौन सी चीज़ लेनी है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आप इलेक्ट्रोलाइट घर में बना सकते हैं। आप क्या करें, सोडियम क्लोराइड लें। सोडियम क्लोराइड आम खाने का नमक है। सोडियम क्लोराइड लें, सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर हल कर दो, और पानी के अंदर हल करने के बाद ये जो चीज़ बनती है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देना शुरू कर देते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आपने ना यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना है वो कॉपर सल्फेट का है। किसका? कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर, CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रोलाइट। अब याद रखिएगा, CuO4 का जब इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे, यानी इसको पानी के अंदर हल करके इसके अंदर डाल देना है। अब जैसे इसके अंदर डालेंगे, 2 आयन्स में चेंज हो जाता है कॉपर सल्फेट, Cu+ आयन में और SO4- 2 आयन्स में। अब देखिए, मैंने कहा था ब्लास्ट में ब्लिस्टर कॉपर 98% होती है। आपने ब्लिस्टर कॉपर के ब्लॉक लेने होते हैं।
तो ये जो ब्लिस्टर कॉपर होती है ब्लॉक की फॉर्म में होती है, हमारे पास मौजूद होती है, सांचों में डाली होती है। यहाँ पे आपने ब्लॉक लटका देने होते हैं। ये छोटे छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्रेनों की मदद से इसको लटका रहे होते हैं। इस तरह नहीं होगा, चम्मच नहीं होगा, चम्मच उठाया इसके अंदर लगा दिए, क्योंकि हम ये इंडस्ट्री के लेवल पे कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्लॉक होंगे, उन ब्लॉकों को लेना है, यहाँ पे लटका देना है। मैं कहता हूँ सपोज कि मैंने 3 ब्लॉक ले लिए, यहाँ पे ये वाला 3 ब्लॉक ब्लिस्टर कॉपर है। ब्लिस्टर कॉपर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सतह खुरदरी सी होती है, बाहर की तरफ निकली होती है। एक ब्लॉक मैंने ये लटका दिया, एक ब्लॉक मैंने ब्लिस्टर कॉपर का लेके ये लटका दिया, इसके बाद एक ब्लॉक मैंने ब्लिस्टर कॉपर का लेके ये लटका दिया। अब मैं चाहता हूँ जी इसमें से सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल दूँ और बिल्कुल प्योर आ जाए। और ये याद रखिए ये कौन सी कॉपर है, ये हमारे पास इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर क्यों कहा है मैंने, क्योंकि इसके अंदर 2% इम्प्योरिटीज़ मौजूद है। इसके अंदर 2% इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। आपने क्या करना है जी, इनको सबको आपस में जोड़ना है एक तार से जोड़ के ना इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। ले ये मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो भी चीज़ आप बैटरी के जोड़ते हैं उसको एनोड का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं, एनोड का। मतलब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है, ये जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है यहाँ पे किसके तौर पे काम करेगी, एनोड के तौर पे। अभी तक हमने मेन जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो 2 है। सबसे पहली बात, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाना चाहते हैं, ये होती है रिफाइनिंग करना चाहते हैं कॉपर को साफ करना चाहते हैं, वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी गुजार के हम रिफाइनिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे थे वो किस चीज़ का होता है, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आई है हमारे पास वो ये है कि इम्प्योर कॉपर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है। इम्प्योर कॉपर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है। और जब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो भी चीज़ जोड़ी होती है उसको हम नाम देते हैं एनोड का। यानी कि इम्प्योर कॉपर को हमने बना दिया है एनोड। अब आपने क्या करना, प्योर कॉपर लेनी है, बिल्कुल पतरी सी ले लें, एक पतरी लेनी है प्योर कॉपर की। मैं कहता हूँ सपोज कि ये मैंने प्योर कॉपर लेकर ना यहाँ पर लटका दी, पतरी सी, सिर्फ एक पतरी लेनी है आपने। यहाँ पे भी एक पतरी से लटका दी, और यहाँ पे भी मैंने एक पतरी, ये प्योर कॉपर है, ये बिल्कुल बारीक सी पतरी, बड़े ब्लॉक नहीं लेने इसके, ये पतरी से लेनी है एक, और इसको यहाँ पे लटका देना। और आपने इसको बाहर निकालना है, बाहर निकाल के इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। कौन से टर्मिनल से जोड़ना है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये याद रखिए, ये हमारे पास है प्योर कॉपर, प्योर कॉपर है। प्योर कॉपर आपने यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जो भी चीज़ जोड़ी होती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं कैथोड का। किसका नाम देते हैं, कैथोड का। यानी कि जो प्योर कॉपर है वो आपने बनाई क्या है, यहाँ पे कैथोड के तौर पे काम कर रही है, कैथोड के तौर पे काम कर रही है। कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ये बात आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अब जैसे ही आप यहाँ पे करंट गुजारते हैं ना, मैं एक ब्लॉक की सिचुएशन बताता हूँ, बाकी ब्लॉक में भी यही काम होगा। मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ रंग सा, ताकि इसमें समझ आ सके कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है। अब ना जैसे मैं करंट गुजारता हूँ ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूँ। नेक्स्ट काम है जी, आपने प्रोवाइड कर देनी है इलेक्ट्रिसिटी। प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कह लें या करंट कह लें, बात सेम है। प्रोवाइड करंट। अब यहाँ पे आप करंट को प्रोवाइड करवा दे दो किसी तरीके से। अब जैसे ही करंट यहाँ से पास करवाते हैं तो हमारे पास ये काम होना शुरू हो जाता है कि यहाँ से कॉपर उतरती है, यहाँ पे जाके जुड़ना शुरू हो जाती है। असल में एनोड के ऊपर हमेशा होनी होती है ऑक्सीडेशन। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 7 9th क्लास के अंदर। एनोड पे हमेशा कौन सी चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होनी होती है। सही। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात करूं तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये हमारे पास एनोड है, ये वाली चीज़ इम्प्योर कॉपर, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, इम्प्योर है। ये एनोड के तौर पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे होना काम ये है कि जैसे आप करंट गुजारते हैं, मैंने एक और भी चीज़ यहाँ बता रखी है। इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है इस फॉर्म में, Cu+2 में और SO4
-2 में, Cu+2 एंड SO4 -2 की फॉर्म में यहाँ पे पूरे सोल्यूशन के अंदर घूम रहा होता है। अब जैसे ही करंट गुजारते हैं, करंट गुजारने के बाद देखें ये जो ब्लैक ये जो रेड वाला है, ये रेड वाले प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। पूरी प्लेट के ऊपर मैं यहाँ पे सिर्फ बताता हूँ, ये पूरी प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखें जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन हो गए, कॉपर आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। क्या ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा? ये कॉपर ऐसा ऐसा इसके ऊपर आकर चिमटना शुरू हो जाएंगे, इसके ऊपर आके ऐसा ऐसा चिमटना शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होना, क्योंकि ये वाली चीज़ हमने ली है बिल्कुल प्योर कॉपर, ये वाली कौन सी हमारे पास है? प्योर कॉपर। अब एक वक्त आएगा सोल्यूशन के अंदर कॉपर की कंसंट्रेशन ऐसा ऐसा कम होनी शुरू हो जाएगी, और इसी वक्त आपके एनोड में से कॉपर उतरता है और कैथोड के ऊपर जाके जुड़ना शुरू हो जाता है। अब एनोड पे असल में रिएक्शन ये होता है, कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करने के बाद कॉपर प्लस आयन में और एक +2 +2 आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देता है। इस चीज को हम कहते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहाँ पे क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है, और ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं जी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ पे हो रहा है? एनोड पे। और ये वाला +2 आयन जो होता है ये सोल्यूशन के अंदर जाना शुरू हो जाता है। यहाँ से कौन सी चीज उतरती है? Cu+2 आयन उतरते हैं, Cu+2 आयन उतर रहे होते हैं और ये जाके जुड़ना शुरू होता है इसके ऊपर। ऐसा ऐसा यहाँ से कॉपर उतरती रहती है और यहाँ पे जाके जुड़ती रहती है, और इसकी ऐसा ऐसा मोटाई बढ़ती जाती है, और ये जो दूसरे वाला होता है इसकी मोटाई ऐसा ऐसा क्या होती जाएगी? कम होती है, क्योंकि यहाँ उतरी जा रही है और वहाँ पे जाके लगती जा रही है, सेम इसी तरह। और लास्ट में देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, यहाँ से कॉपर ही यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे कौन सी चीज़ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ कॉपर ही जाएगी। बाकी सारी की सारी चीज़ें इसी के नीचे जमा होनी शुरू, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ होगी ना, जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो यहाँ पे नीचे जमा होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे नीचे क्या होने शुरू हो जाएगी? जमा होने शुरू हो जाएगी। जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी ये सारे का सारा एक वक्त आएगा, ये सारे का सारा ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ये सारे का सारा जा कहाँ पे जुड़ जाएगा? यहाँ पे। किसके ऊपर? इसको क्या नाम कहते हैं जी? इसको कैथोड कह रहे होते हैं। कैथोड के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। मतलब अब मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ कि कॉपर एनोड से उतरती है और कैथोड पे जाके जुड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, कहाँ से? कॉपर जो होती है, कॉपर यहाँ से उतर रही होती है और यही कॉपर जाके यहाँ पे जुड़ रही होती है, ऐसा ही है। अच्छा, जुड़ने के लिए हम बुक के अंदर ना एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डेपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड। ये क्या होना शुरू है? कैथोड की सरफेस के ऊपर जाके जुड़ना शुरू हो जाती है। क्या होता है? ऐसा ऐसा जाके जुड़ना शुरू हो जाएगी, और ऐसा ये भी ब्लॉक खत्म होगा, ये भी ब्लॉक, और ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। अब ये जो चीज़ नीचे बचती है ना, ये सारी की सारी क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़। इसको हम क्या नाम देते हैं? ये हमारे पास सारी की सारी इम्प्योरिटीज। अब याद रखिएगा, इम्प्योरिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई कीमत ही नहीं होगी, इसकी कीमत कॉपर से भी ज़्यादा होती है। मसलन इसके अंदर गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ये सोना चांदी वगैरह होते हैं। इसके अंदर कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? इसमें या तो गोल्ड होगा, सोना वगैरह, या फिर सिल्वर, ETC, ये वाली चीज़ें हमारे डायमंड नहीं, यहाँ पे ये वाली चीज़ें पाई जाती है। और इस चीज़ को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, इस चीज़ को एक स्पेसिफिक नाम दे रहे होते हैं। वो जो स्पेसिफिक नाम है वो है एनोड मड। क्या है? एनोड मड। अच्छा, एनोड का तो पता चल गया होगा आपको, एनोड क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये कहाँ से उतरी है, ज़रा गौर करें। नेगेटिव, ये जो ब्लैक वाली यहाँ पे एनोड से, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं एनोड। मड का मतलब क्या होता है? कीचड़, कीचड़ कहते हैं। यानी कि ये ऐसी चीज़ें जो एनोड के ऊपर से उतरी है, इसको हम एनोड मड का नाम देते हैं। एनोड मड असल में इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ में गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, और यहाँ पे आपके पास जैसे ये वाला प्रोसीजर मुकम्मल होता है, ये आप यहाँ से ब्लॉक को बाहर निकालते हैं, इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसमें याद रखिएगा, ये जो कॉपर आपके पास बनी है, इसमें कॉपर की परसेंटेज तकरीबन 99.99% है। कितनी परसेंटेज है? 99.99%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, हमने स्टार्ट में किया था, मिनरल लिए थे। मिनरल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी?
और गैंग, पहले गैंग को निकाला, फिर कंसनट्रेटेड और आ गई, कंसनट्रेटेड और के आगे हमने क्या किया, जो इसकी रोस्टिंग की, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे निकाली, फिर उसमें स्पेल्टिंग का प्रोसेस किया, उसको गर्म किया, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे निकाली, फिर बेसिमलाइजेशन करवाई, बेसिमलाइजेशन करवाने के बाद कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे रिमूव हुई, लास्ट में हमने क्या कर दिया जी, रिफाइनिंग। अब यहाँ पे 3 चीज़ें मैं बता देता हूँ, वो ये है, पहली चीज़ मैटे, मैटे के अंदर कॉपर की परसेंटेज, यहाँ पे लिखो कॉपर परसेंटेज, कॉपर की परसेंटेज होती है 45%, कितनी होती है 45%। इसके बाद आ जाते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर, इसमें कॉपर की परसेंटेज होती है 98%। और लास्ट में रिफाइनिंग के बाद, लास्ट में रिफाइनिंग के बाद हमारे पास कॉपर की परसेंटेज कितनी आ जाती है 99.99%। ये सारी की सारी परसेंटेज याद रखिएगा, मैटे में कितनी होती है, ब्लिस्टर कॉपर में कितनी होती है, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है रिफाइनिंग करने के बाद हमारे पास कॉपर की परसेंटेज कितनी आती है। ये वाला दीजिए हमारे पास आज का लेक्चर, ये आपकी मेटलर्जी वाला प्रोसेस ख़त्म हो गया। कल को इंशाल्लाह ताला हम सॉल्वेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।